स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है चक्रवर्ती सनत कुमार की कथा। भारतवर्ष के वीतशोक नामक शहर के राजा थे अनंत वीर्य। उनकी महारानी का नाम था सीता। हमारे चरित्र नायक सनत कुमार इन्हीं के पुण्य के फल थे, यानी इन्हीं के पुत्र थे। वे चक्रवर्ती थे, सम्यक दृष्टियों में प्रधान थे। उन्होंने 6 खंड पृथ्वी अपने वश में कर ली थी। उनकी विभूति का प्रमाण ऋषियों ने इस प्रकार लिखा है। नवनिधि 14 रत्न, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ शूरवीर, 96 करोड़ धान्य से भरे हुए गांव, 96,000 सुंदरियां और सदा तत्पर रहने वाले 32,000 बड़े बड़े राजा इत्यादि संसार श्रेष्ठ की संपूर्ण संपत्ति से वे युक्त थे। देव विद्याधर उनकी सेवा करते। वे बड़े ही सुंदर थे और बड़े ही भाग्यशाली थे। जिन धर्म पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी, वे अपना नित्य निमित्त कर्म श्रद्धा के साथ करते, कभी उसमें विघ्न नहीं आने देते। इसी के साथ अपने विशाल राज्य का वे बड़ी नीति के साथ पालन करते और सुख पूर्वक दिन व्यतीत करते। एक दिन सौधर्म स्वर्ग के देव इंद्र अपनी सभा में पुरुषों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। सभा में बैठे हुए एक विनोदी देव ने पूछा, प्रभु, जिस रूप गुण की आप बेहद तारीफ कर रहे हैं, भला ऐसा रूप भारतवर्ष में किसी का है भी, या केवल ये प्रशंसा मात्र ही है? उत्तर में इंद्र ने कहा, हाँ, इस समय भी भारतवर्ष में एक ऐसा पुरुष है जिसके रूप की मनुष्य तो क्या, देव भी तुलना नहीं कर सकते। उसका नाम है चक्रवर्ती सनत कुमार। इंद्र के द्वारा देव दुर्लभ सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुन मणिमाल और रत्नचूल नाम के 2 देवों को सनत कुमार से जलन हुई। सनत कुमार के रूप सुधा के पान की अपनी बढ़ती हुई लालसा को वे किसी भी तरह रोक नहीं सके और उसी समय गुप्त वेश धर स्वर्ग की धरती को छोड़ भारतवर्ष में आ गए। जब वे धरती पर आए तो सनत कुमार वस्त्र अलंकार रहित स्नान कर रहे थे, मगर उस समय भी उनका त्रिभुवन प्रिय और सर्व सुंदर रूप देखकर देवों को अपना सिर हिलाना ही पड़ा। उन्हें मानना ही पड़ा कि चक्रवर्ती का रूप वैसा ही सुंदर है जैसा इंद्रदेव ने कहा था, और सचमुच ये रूप देवों के लिए भी दुर्लभ है। इसके बाद उन्होंने अपना असली वेश प्रकट किया और पहरेदार से कहा, पहरेदार, तुम जाकर अपने महाराज से कहो कि आपके रूप को देखने के लिए स्वर्ग से 2 देव आए हैं। पहरेदार ने जाकर महाराज से देवों के आने की बात कही। चक्रवर्ती ने उसी समय अपना श्रृंगार किया और वे सिंहासन पर आकर बैठे और देवों को राजसभा में आने की अनुमति दी। देव राजसभा में आए और चक्रवर्ती का रूप देखा। देखते ही बेहद खेद के साथ बोल उठे, महाराज, क्षमा कीजिएगा, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्नान करते समय वस्त्र आभूषण रहित आपका जो रूप, जो सुंदरता थी, जो माधुरी हमने छुपकर देखी थी, वो अब नहीं रही। देवों की विस्मय उत्पन्न करने वाली बात सुनकर राज कर्मचारियों और उपस्थित सभी लोगों ने देवों से पूछा, देवगण, हमें तो महाराज की पहले और अब के रूप में कोई फर्क नहीं दिखता। न जाने तुमने कैसे पहली सुंदरता में और इस सुंदरता में कमी देखी है। सुनकर देवों ने एक जल से भरा हुआ घड़ा मंगवाया और उसे सबको बताकर फिर उसमें से तृण यानी तिनके से कुछ जल की बूंदें निकाल ली। उसके बाद घड़ा सबको दिखाकर उन्होंने उनसे पूछा,
तो बताइए सभाजन, पहले जैसे घड़े में जल भरा था अब भी वैसे ही भरा है। तुम्हें इसमें पहले से कुछ अलग दिखता है क्या? सबने एक मत होकर यही कहा। नहीं। तब देवों ने राजा से कहा, महाराज, घड़ा पहले जैसा था, उसमें से कुछ जल की बूंदें निकाल ली गई, तब भी इन्हें ये वैसा ही दिखता है। इसी तरह हमने आपका जो रूप पहले देखा वो अब नहीं रहा। वो कमी हमें दिखती है पर इन्हें नहीं दिखती। ये कहकर दोनों देव स्वर्ग में चले गए। चक्रवर्ती ने इस घटना को देखकर सोचा, स्त्री पुत्र भाई बंधु धन धान्य दास दासी सोना चांदी आदि जितनी भी संपत्ति है वो सब बिजली की तरह क्षण भर में देखते ही देखते नष्ट होने वाली है। और संसार दुख का समुद्र है। संसार ही नहीं, ये शरीर भी तो दुख का समुद्र है, जिसे दिन रात प्यार किया जाता है। घिनौना है ये, संताप को बढ़ाने वाला, दुर्गंध युक्त और अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ। तो फिर इस क्षण विनाशी शरीर के साथ कौन बुद्धिमान प्रेम करेगा? ये तो 5 इंद्रियों के विषय ठगों से भी बढ़कर ठग है। इनके द्वारा ठगा हुआ प्राणी एक पिशाचिनी की तरह उनके वश में होकर अपनी सब सुधा भूल जाता है और फिर जैसा वे नाच नचाते हैं नाचने लगता है। मिथ्यात्व जीव का शत्रु है। उसके वश में हुए जीव अपने आत्महित करने वाले, संसार के दुखों से निकालकर अविनाशी सुख देने वाले पवित्र जिन धर्म से भी प्रेम नहीं करते। सच भी तो है, पित्त ज्वर वाले पुरुष को दूध भी कड़वा लगता है। परंतु मैं तो अब इन विषयों के जाल से अपनी आत्मा को छुड़ाऊंगा। मैं आज ही मोह माया नाश कर अपने आत्म कल्याण के लिए तैयार होता हूं। ये विचार कर वैरागी चक्रवर्ती ने जिन मंदिर में पहुंचकर सब सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले भगवान की पूजा की, याचकों को दया बुद्धि के अनुसार दान दिया और उसी समय पुत्र को राज्य भार दे स्वयं वन की ओर रवाना हो गए और चरित्र गुप्त महाराज के पास पहुंच उनसे जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। वे कठिन से कठिन तपश्चर्या करने लगे। उन्हें न शीत सताती, न आताप संतप्त करता, न उन्हें भूख की परवाह न प्यास की। वन के जीव जंतु उन्हें खूब सताते पर वे उनसे दुखी नहीं होते। चक्रवर्ती इस प्रकार आत्म कल्याण के मार्ग में आगे आगे बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि वे आहार यानी भोजन लेने के लिए शहर में आए। आहार करते समय कोई प्रकृति विरुद्ध वस्तु खाने में आ गई और उसका फल ये हुआ कि उनका सारा शरीर खराब हो गया। उसमें अनेक भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो गई और सबसे बड़ी व्याधि तो ये हुई कि उनके सारे शरीर में कोढ़ फूट निकला। उससे रुधिर और पीप बहने लगा, दुर्गंध आने लगी। इतना सब कुछ होने पर भी चक्रवर्ती के मन पर इन व्याधियों का कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि मेरे शरीर की क्या दशा है। वे अपने शरीर से सर्वथा निर्मोही रहे और बड़ी सावधानी से तपश्चर्या करते करते अपने व्रत का पालन करते रहे। एक दिन सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में धर्म प्रेम के वश हो मुनियों के 5 प्रकार के चरित्र का वर्णन कर रहा था। उस समय एक मदन केतु नाम के देव ने पूछा, प्रभु, जिस चरित्र का आपने अभी वर्णन किया उसका ठीक प्रकार से पालन करने वाला क्या कोई इस समय भारतवर्ष में है? उत्तर में इंद्र ने कहा, हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती है। वे 6 खंड पृथ्वी को तृण यानी तिनके की तरह छोड़कर संसार शरीर भोग आदि से विरक्त हैं और दृढ़ता के साथ तपश्चर्या और 5 प्रकार का चरित्र पालन कर रहे हैं। मदन केतु ये सुनते ही स्वर्ग से चलकर भारतवर्ष में
जहां सनत कुमार मुनि तपश्चर्या कर रहे थे वहां पहुंचा। उसने देखा कि उनका सारा शरीर रोगों का घर बन गया है। तब भी चक्रवर्ती सुमेरु के समान निश्चल हो तपश्चर्या कर रहे हैं। उन्हें अपने दुख की कुछ भी परवाह नहीं। वे अपने पवित्र चरित्र का धीरता के साथ पालन कर रहे हैं। उन्हें देखकर मदन केतु बहुत प्रसन्न हुआ। वे सचमुच अपने शरीर के लिए कितने निर्मोही हैं, इस बात की परीक्षा करने के लिए देव ने वैद्य का वेश बनाया और लगा वन में घूमने। वो घूम घूम कर ये चिल्लाता, मैं एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वैद्य हूँ, सब वेदों का शिरोमणि। कैसी भी भयंकर से भयंकर व्याधि क्यों न हो, उसे देखते ही नष्ट करके शरीर को क्षण भर में मैं निरोगी कर सकता हूँ। उसे देखकर सनत कुमार मुनिराज ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और किस लिए इस निर्जन वन में घूमते फिरते हो और क्या कहते हो? उत्तर में देव ने कहा, मैं एक प्रसिद्ध वैद्य हूं। मेरे पास अच्छी से अच्छी दवाइयां हैं। आपका शरीर बहुत बिगड़ रहा है। यदि आज्ञा दें तो क्षण मात्र में इसकी सब व्याधियां खत्म कर इसे सोने सरीखा बना सकता हूं। मुनिराज बोले, हाँ तो तुम वैद्य हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम इधर अनायास आ निकले। मुझे एक बड़ा भारी महाभयंकर रोग हो गया है। मैं उसके नष्ट करने का प्रयत्न करता हूं पर सफल नहीं होता। क्या तुम उसे दूर करने में मेरी मदद करोगे? देव ने कहा, निसंदेह मैं आपके रोग को जड़ मूल से मिटा दूंगा। ये रोग आपके शरीर को गलाने वाला कोढ़ ही है ना? मुनिराज बोले, नहीं, ये तो एक तुच्छ रोग है। इसकी तो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। जिस रोग की बात मैं तुमसे कह रहा हूं वो तो बड़ा भयंकर है। देव ने पूछा, अच्छा तो बतलाइए, ये क्या रोग है जिसे आप इतना भयंकर बतला रहे हैं? सुनो वैद्य, वो रोग है संसार का परिभ्रमण। यदि तुम मुझे उससे छुड़ा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो, क्या कहते हो? सुनकर देव बड़ा लज्जित हुआ। वो बोला, मुनिनाथ, इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते हैं। आप ही इसे दूर कर सकते हैं। तब मुनिराज ने कहा, भाई, जब इस रोग को तुम नष्ट ही नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस विनाशक, अपवित्र, निर्गुण और दुर्जन के समान शरीर की व्याधियों को तुमने नष्ट भी कर दिया तो मुझे उसकी जरूरत नहीं। जो व्याधि भूख के स्पर्श मात्र से खत्म हो सकती है तो उसके लिए बड़े बड़े वैद्य शिरोमणि की और अच्छी अच्छी दवाइयों की आवश्यकता ही क्या? ये कहकर मुनिराज ने अपने एक हाथ पर थूका। ऐसा करते ही उस हाथ का रोग नष्ट हो गया और वो हाथ सोने सा निर्मल बन गया। मुनिराज के सतुल शक्ति को देख देव भौंचक्का रह गया। वो अपने असल वेश में आया और मुनिराज से बोला, भगवन, आपके अद्भुत और निर्दोष चरित्र की तथा शरीर में निर्मोह पने की सौधर्म इंद्र ने धर्म प्रेम के वश में हो जैसी प्रशंसा की थी, वैसा ही मैंने आपको पाया है। प्रभु, आप धन्य हैं। संसार में आप ही का मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल और सुख देने वाला है। इस प्रकार मदन केतु सनत कुमार मुनिराज की प्रशंसा कर और बड़ी भक्ति के साथ उन्हें बारंबार नमस्कार कर स्वर्ग में चला गया। इधर सनत कुमार मुनिराज क्षण क्षण में बढ़ते हुए वैराग्य के साथ अपने चरित्र को क्रमशः उन्नत करने लगे। अंत में शुक्ला ध्यान के द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर उन्होंने लोकालोक का प्रकाशमान केवली ज्ञान प्राप्त किया और इंद्र धड़ेन्द्र द्वारा पूज्य हुए। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ,
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।